गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 7 ऑफ मैथ्स। आज हम चैप्टर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 है मैथ्स का यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि हमें अगर किसी एक चीज़ का कॉस्ट बताया हो, एक चीज़ का प्राइस बताया हो, या फिर कोई भी वन चीज़ की वैल्यू हमें बताई हुई हो, तो हम इस वन चीज़ की वैल्यू से बहुत सारी कितनी भी सारी, जैसे कि 12, 13, 14 सब की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से यूनिटरी मेथड का प्रोसेस होता है। ये यूनिटरी मेथड के जैसे क्वेश्चंस हमने मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़े थे, आपको याद होंगे। तो मैंने सिखाया था कि द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल्स टू 150 रुपीज़। एक पेन का कॉस्ट हमें दे रखा था 50 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। तो अगर हम 10 पेन्स का कॉस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो मैं आपको समझा सकती हूँ कि जैसे कि एक टॉफ़ी अगर 2 रुपीज़ की आती है, वन टॉफ़ी अगर आपके पास, आपके कहीं भी आसपास के शॉप पर एक टॉफ़ी अगर 2 रुपीज़ की आती है, तो ऐसी अगर आपको 5 टॉफ़ीज़ ख़रीदनी होगी तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें और बताएं कि 5 टॉफ़ीज़ खरीदने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए अगर वन टॉफ़ी 2 रुपीज़ की आएगी। तो आप ये थोड़ा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसको हम आसानी से उंगलियों पर ही काउंट करके निकाल सकते हैं कि वन टॉफ़ी अगर 2 रुपीज़ की आएगी तो 5 टॉफ़ीज़ हमारे पास कितने की आएगी, 10 रुपीज़ की। यानी हमने क्या करा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास 5 टॉफ़ीज़ की क्या आ गई है, प्राइस आ चुका है, कॉस्ट आ चुका है। इसी तरीके से यूनिटरी मेथड होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन वन ट्यूशन बैच। कोई ट्यूशन चलाते हैं एक टीचर, उनके एक ट्यूशन बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 45। यानी कि एक टाइम में उनके पास कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, 45 स्टूडेंट्स आते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 12 बैचेस। तो ऐसे अगर वो 12 बैचेस पढ़ाते होंगे तो उनके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स आते हैं। तो हमको क्या करना है, हमें वन ट्यूशन बैच का वैल्यू दे रखा है, कितना होता है 45 स्टूडेंट्स, और कितने ट्यूशन बैचेस का निकालना है 12 का। तो हम इसके स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट में हम लिखेंगे वन ट्यूशन बैच हैज़। वन ट्यूशन बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स। और हमसे कितने में पूछ रहा है, 12 ट्यूशन बैचेस हैज़। तो 12 में कितने होंगे, हम क्या कर देंगे, 45 मल्टीप्लाई 12। अब हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम 12 का टेबल डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, या फिर हम पहले 2 का पढ़ेंगे फिर 1 का पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट 12 का टेबल पढ़ रही हूँ। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। 60 का क्या लिख दूँ यहाँ, 0। कैरी कितनी गई, 6। किसके ऊपर लगा दी, 4 की। अब 12 का टेबल कितने टाइम्स बोलना है, 4 टाइम्स। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, और 48 में 6 को प्लस करूँगी तो 49, 50, 51, 52, 53, 54। तो क्या आ जाएगा, 54। यानी कि 12 बैचेस में उसके पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 540 स्टूडेंट्स आते हैं। इस तरीके से अगर हमें किसी वन चीज़ की वैल्यू दी हुई हो तो हम उस वन चीज़ की वैल्यू से बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड, द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज़ 456 रुपीज़। एक चेयर का कॉस्ट, अगर हम बाज़ार में मार्केट में जाते हैं चेयर ख़रीदने के लिए, तो किसी दुकान पर एक चेयर का कॉस्ट है, एक चेयर का प्राइस कितना है, 456 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 35 चेयर्स। और ऐसी कितनी चेयर्स का हमें प्राइस निकालना है, 35 चेयर्स का हमें प्राइस निकालना है। तो वही हम स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन चेयर। वन चेयर का कॉस्ट कितना दे रखा है हमें, 456 रुपीज़। फिर कितने का पूछा है, कॉस्ट ऑफ 35 चेयर्स। कितने का पूछा है हमसे, 35 चेयर्स का। तो हम क्या करेंगे, 456 यानी वन चेयर का जो प्राइस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको 35 का टेबल नहीं आता होगा तो हमें पहले 5 का टेबल बोलना पड़ेगा और फिर 3 का। तो हम बोलते हैं 5 6 जा कितने होते हैं, 30। 30 का क्या लिखूँ यहाँ पर, 0। कैरी गई 3। 5 5 जा 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 26, 27, 28। 28 का क्या लिखूँ यहाँ, 8।
कैरी गई 2, 5 4 ज़ा 20, 20 में अगर मैंने 2 ऐड करा तो 21, 22। तो यहाँ पर आगे कोई डिजिट नहीं है तो मैं पूरा का पूरा क्या लिख दूँगी यहाँ पर 22। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, अब दोबारा मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों लगाया, क्योंकि एक बार हमने 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो यहाँ साइन लगा दिया था। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहाँ साइन लगाएंगे, यहाँ नीचे लगाएंगे। करो 3 6 जा 18, 18 का 8, कैरी गई 1, 3 5 जा 15, 15 और 1 16, कैरी गई 1, 3 4 जा 12 और 1 13। आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपको 1 डिजिट 1 कॉलम में लिखनी है, तो इससे आपको एडिशन करने में या फिर कोई भी नंबर आपका कोई भी डिजिट आपकी छूटेगी नहीं और आप इजी से इनको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करेंगे। अब इनको एडिशन करेंगे 0, 8 और 8 16 का 6, कैरी गई 1, 6 8 6 7 8 और 9, 3 और 2 5 एंड 1। यानी अगर वो 35 चेयर्स ख़रीद के लाएगा तो कितने की आएगी, 15,960 रुपीज़ की आएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड का यूज़ करके अगर हमें किसी वन चीज़ की वैल्यू दी हुई हो तो उस वन चीज़ की वैल्यू से हम बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बेस पर आपके चैप्टर 7 में, मैथ्स का चैप्टर 7 है यूनिटरी मेथड, उसके एक्सरसाइज है फर्स्ट और सेकेंड। एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड के सारे क्वेश्चंस आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है, बुक में फिल करने के बाद आपको नोटबुक में भी करना है। सेम इसी तरीके से सेकंड एक्सरसाइज आपको फुल बुक में फिल नहीं करनी है, वो सिर्फ आपको नोटबुक में करनी है। तो चैप्टर 7 की यूनिटरी मेथड, चैप्टर 7 की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आपको बुक में और नोटबुक में करनी है, और वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं उसी के बेस पर होंगे। ये क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने अपने मर्जी से आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। आपको सारे के सारे बुक के क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट के और एक्सरसाइज सेकंड के, और चैप्टर कौन सा है आपका 7 यूनिटरी मेथड। थैंक यू, बी सेफ, हैव ए नाइस डे।